देखिए, मैं अयोध्या हूँ, रात 8:56 पर। नमस्कार, मैं हूं महक सौदाई और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज बात होगी महाराष्ट्र में 5 नए मेगा प्रोजेक्ट्स की, सरकारी सेवाओं को आसान, तेज और सुविधाजनक बनाने की, किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी कर्ज माफी योजना की घोषणा की, महाराष्ट्र का देश की जीएसटी राजधानी के तौर पर उभरने की, मुख्यमंत्री फडणवीस के 3 प्रमुख प्रोजेक्ट्स का जायजा लेने की, विधान परिषद के नए उपसभापति चुने जाने की और द चिल्ड्रंस एड सोसाइटी की बैठक में सीएम के अहम निर्देशों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों के लिए 36,585 करोड़ रुपए की अब तक की सबसे बड़ी कर्ज माफी योजना की घोषणा की है। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज मुक्ति योजना 2026 के तहत करीब 56 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। योजना की जानकारी देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने बताया कि जिन किसानों पर 2 लाख रुपए से अधिक का कर्ज है, उनके लिए ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू की गई है। इस स्कीम के तहत किसान द्वारा अपना हिस्सा जमा करने के बाद सरकार राहत की रकम सीधे उनके लोन अकाउंट में जमा कर देगी। नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। जुलाई के दूसरे हफ्ते से लोन माफी की रकम सीधे पात्र किसानों के लोन खातों में जमा होनी शुरू हो जाएगी। जे शेतकरी कर्ज मिळण्याकरता अपात्र झालेले आहेत ते पुन्हा कर्ज घेण्याच्या परिस्थितीत आले पाहिजेत, एलिजिबल झाले पाहिजेत, याकरता कर्जमाफी करायची असते। दुसरं, आपण कर्जमाफी ज्यावेळेस करतो त्यावेळी जो नियमित कर्ज भरणारा शेतकरी आहे त्याला हे वाटू नये की मी कर्ज थकवलं असतं तर फायदा झाला असता, मी कर्ज भरलंही चूक झाली, म्हणून त्यालाही आपण मदत करतो। मुंबई में 9वें जीएसटी दिवस समारोह का आयोजन सीजीएसटी मुंबई जोन और राज्य जीएसटी महाराष्ट्र ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, जिन्होंने टैक्स प्रणाली में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और करदाताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र देश की जीएसटी राजधानी बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को जीएसटी के हिस्से के रूप में करीब 1.87 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र देश में सबसे अधिक जीएसटी योगदान देने वाला राज्य है और उसका संग्रह कर्नाटक और गुजरात के संयुक्त संग्रह से भी अधिक है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पालघर जिले के दौरे के दौरान एक साथ 3 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। इस दौरान बोईसर स्टेशन और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने देश के पहले प्रस्तावित ऑफशोर एयरपोर्ट की साइट का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। मुंबई में कृषि सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2026 का आयोजन किया गया। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साल 2023 और 2024 के दौरान कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 189 किसानों, संस्थाओं और किसान समूह को सम्मानित किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी मौजूद रही। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पुरस्कार विजेता किसान कृषि विभाग के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो नवाचार और प्रयोगात्मक खेती से दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए जल संरक्षण, सौर कृषि पंप, मुफ्त बिजली, मशीनीकरण और प्रमाणित बीज जैसी योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन में द चिल्ड्रंस एड सोसाइटी मुंबई की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की, जहां सीएम ने जरूरतमंद और निराश्रित बच्चों के लिए संचालित संस्थाओं के समग्र विकास पर जोर दिया। सीएम ने सोसाइटी की जमीनों पर हुए अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर हटाने और इसके बाद जमीन को सुरक्षित कर एकीकृत योजना के तहत पुनर्विकास करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 1927 में स्थापित द चिल्ड्रंस एड सोसाइटी मुंबई में अपने 7 संस्थानों के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने सोसाइटी को सरकारी मान्यता देने के लिए संशोधित प्रस्ताव तैयार कर उसे कानून एवं न्याय विभाग के माध्यम से सत्यापन के लिए भेजने के निर्देश भी दिए।
आज के प्रगतिशील महाराष्ट्र में फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए News 24।